अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करें इस दुआ के साथ। ए वो ज़ात जिससे खुशहाली और सेहत और सलामती तलब की जाती है, मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के फैलाव के बायस मुल्क के बेशतर इलाकों को सील करके स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया। पेशावर के बाद सवात और एबटाबाद के चंद इलाके बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस मुल्क के बेशतर इलाकों को सील करके स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया। पेशावर के बाद सवात और एबटाबाद के चंद इलाके बंद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन अशरफिया कॉलोनी, चनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद और सेक्टर E2 फेज 1 हयाताबाद में लगाया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान इन इलाकों से आना जाना बंद रहेगा। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान जनरल, मेडिकल स्टोर, तंदूर, इमरजेंसी सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी। इलाकों की मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। सियाहती मकाम सवात के 11 इलाके भी सील कर दिए गए। मुतासरा इलाकों में यूनियन काउंसिल, खड़े रही, गुलारई, अविडग्राम, यूनियन काउंसिल कंबर, सैदो शरीफ, बरीकोट गरबी, कोटा शर्की भी शामिल है। कराची के जिला गरबी में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 5 टाउन्स की 16 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन करने की सिफारिश की गई है। जिला गरबी में कोरोना के मरीजों की तादाद के लिहाज से साइट पहले और बल्दिया टाउन दूसरे नंबर पर है। मुतासरा इलाकों में गुलशन मेमार, खुदा की बस्ती, सरजानी टाउन, सेक्टर 11-1, भट्टा विलेज, सईदाबाद, मस्जिद रोड, उमर खान रोड, सुल्तानाबाद, केमाड़ी डॉक्स और मजीद कॉलोनी शामिल है। बल्दिया टाउन में इस्लाम नगर, नेवल कॉलोनी, नई आबादी, सईदाबाद, मुजाहिद कॉलोनी, आफरीदी कॉलोनी, मुजाहिद कैंप और कोकन कॉलोनी भी मुतासर हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि सूबे कोरोना वायरस के जितने चाहें टेस्ट करवाएं करें, कोई कमी नहीं है सामान की। मरीजों के लिए वेंटिलेटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। कैपेसिटी के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी हम लोगों ने जो है वो तकरीबन 12 लाख रिएक्शंस का बंदोबस्त रखा हुआ है। हमने लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं 107 बना दी हैं और लेबॉर्ट्रियों को 150 तक अगले महीने के मिडल तक लेके जाने का हमारा इरादा है। ये टेस्टिंग का इतना इशू होना नहीं चाहिए। जितने सूबे करना चाहते हैं टेस्ट करें, हम उनको सामान प्रोवाइड करेंगे। ये उनकी हिम्मत के ऊपर मुयसर है कि वो कितने टेस्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी 30,000 से टेस्ट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि ये टेस्ट जो हैं अगर 2 या 3 शिफ्टों में करेंगे तो ये 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं रोज़ के। मैं सूबों को आपके तवसत से ये कहूँगा भी कि वो जितना टेस्ट करना चाहते हैं करें, सामान की कमी नहीं है टेस्ट की। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों वाले इलाके बंद करने का फैसला कर लिया है। सीलशुदा इलाकों से बाहर जाना और दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस, वजीर आजम इमरान खान के लाहौर में ऐलान के बाद पंजाब हुकूमत ने सिलेक्टिव लॉकडाउन के तहत लाहौर के मखसूस इलाके बंद करने का फैसला कर लिया। फैसले का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। तफसीलात के मुताबिक हुकूमती अहकामात पर शहर के 9 इलाकों को सील करने का फैसला कर लिया गया। अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया को हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक ज्यादा केसेस वाले इलाकों की निशानदेही और सील करने के लिए तहसील सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। आज शहर के 9 इलाकों में पूरे इलाके के बजाय ज्यादा केसेस वाली गलियां और मोहल्ले सील किए जाएंगे। सील शुदा इलाकों में दाखिले और बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। मुतलका इलाके में मौजूदा अशिया जरूरिया की तमाम दुकानें खुली रहेंगी, जिनमें परचून, दूध, दही, फार्मेसी और बेकरियां शामिल हैं। दीगर तमाम दुकानों को बंद रखा जाएगा। जिला इंतजामिया सील शुदा इलाकों में मुस्तहिक अफराद में राशन की फराहमी को यकीनी बनाएगी। लाहौर के इलामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग, हरबंसपुरा, कैंट, डिफेंस, मजंग, निश्तर कॉलोनी, शादरा, शादबाग और अंदरून शहर में मौजूद ज्यादा मरीजों वाली गलियों समेत लाहौर के 9 टाउन्स में 81 इलाकों को 2 हफ्ते के लिए सील रखा जाएगा। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिनको सील करने का फैसला किया गया, उनमें शहर के 9 टाउन्स और मुख्तलिफ इलाके शामिल है। मजीद जान लेते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, कोरोना वायरस के वार जारी हैं और कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ साथ जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी जानिब से मुख्तलिफ इलाकों को
सील करने का गुज़िश्ता रोज़ फैसला किया गया था, जिसमें इकबाल टाउन के मुख्तलिफ इलाके थे जिनको सील किया जाना था। लाहौर के 9 टाउन्स हैं, 9 टाउन्स में मुख्तलिफ जो इलाके हैं उसमें 81 इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है। और 9 टाउन्स में से जो रावी टाउन से बेगम कोट, बारादरी रोड, रावी, क्लिफ्टन, शाहदरा, हनीफ पार्क, बदामी बाग, मलक पार्क और सैयद मीठा बाजार को सील किया जाएगा। इसके अलावा जो समनाबाद टाउन से जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें सतलुज ब्लॉक, जहाजे ब्लॉक, रावी ब्लॉक, कश्मीर ब्लॉक, नरगिस और हुमा ब्लॉक, रचना ब्लॉक्स को सील किया जाएगा। रजा ब्लॉक, कामरन ब्लॉक और उमर ब्लॉक भी सील किए जाएंगे। इसके अलावा कैंट से DHE के फेज 1, 2, 3, 4, 5 और 8 जो फेज है उसको भी ब्लॉक किए जाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सदर सरवर रोड, कैवलरी ग्राउंड, ऑफिसर्स कॉलोनी को भी सील किया जाएगा। इसके अलावा जो कैंट टाउन से अस्करी 8, अस्करी 9, अस्करी 10, अलाउद्दीन रोड भी सील करने का फैसला किया गया है। दाता गंजबख्श टाउन में सांदा, गवाल मंडी, राजगढ़ और के इलाकों को भी सील करने का फैसला किया गया है। अल्लामा इकबाल टाउन में जोहर टाउन के जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, A ब्लॉक, B1, E, F2, H, J और R ब्लॉक्स और मुस्तफा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों को सील करने का फैसला भी किया गया है। और इसके अलावा जो 9 टाउन्स के जो मुख्तलिफ 81 इलाके हैं उनको सील करने का फैसला किया गया है। मुख्तलिफ जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जहाँ से मुख्तलिफ केसेस रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, उन इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है। लाहौर के 9 टाउन्स में से जो 81 इलाके हैं जहाँ से मुसलसल लाहौर के मुख्तलिफ अस्पताल हैं जहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उन इलाकों को सील करने का फैसला किया गया और आज से रात 12 बजे के बाद से ये मुख्तलिफ इलाके जो हैं 81 उनको सील कर दिया जाएगा। जी इजलाल हैदर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफे पर हुकूमत की जानिब से शहर के 4 इलाकों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अदनान शाहिद से। अदनान, क्या सूरत हाल है पेशावर में? जी बिल्कुल, देखिए पेशावर में कोरोना वायरस वबा के केसेस की तादाद में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान पेशावर में तकरीबन 28 से ज़ायद जो लोगों की अमवात हुई है, जिस पर सूबाई हुकूमत ने पेशावर शहर के जो 4 ऐसे इलाके हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो केसेस थे वो रिपोर्ट किए जा रहे थे, उन इलाकों को सील कर दिया गया है। इस वक्त मैं अशरफिया कॉलोनी में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो मेरे अकब में ही पुलिस एहलकार के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, क्योंकि नकलो हरकत बंद है तो किसी किस्म की कोई भी लोगों को जो है वो इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बाइक सवार जो है उनको रोका जा रहा है, इसी तरह रक्शो टैक्सी गाड़ियों को भी इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये वही इलाका है जहाँ पर गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान जो है वो तकरीबन 200 से ज़ायद जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अगर इलाके की बात करें तो इस वक्त इलाका जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है। कुछ लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकले हुए हैं क्योंकि इलाका मकीन है। उनका यही कहना है कि जो इलाके हैं उनको बंद किया गया है तो हमें काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इन इलाकों में जो रोटी की दुकान है, करियाने की दुकान है, दूध की दुकान है और मेडिकल स्टोर्स हैं वो सिर्फ खुले हुए हैं। बाकी जो तमाम जो बाज़ार हैं, मार्केटें हैं या जो यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हुई हैं। इसी तरह क्योंकि इन रोडों को जो है वो आने वाले जो रोड हैं इसमें जो गाड़ियाँ हैं उनको बैरियर लगाकर बंद किया गया है। पुलिस की जानिब से काफ़ी बेहतरीन इंतजाम देखने में आ रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि SSP ऑपरेशन ज़हूर बाबर अफरीदी ने यहाँ पर खुद विजिट किया, हमारे साथ उन्होंने बात भी की। उनका यही कहना है कि हम मुकम्मल तौर पर जो है वो कोरोना जैसी वबा पर कंट्रोल करने में काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को यही कहा जा रहा है कि जो नमाज है वो घरों में अदा करें और जो मस्जिद जो है वहाँ पर सिर्फ उसे 5 बंदों को जो है वो नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। SSP ऑपरेशन ज़हूर बाबर आफरीदी ने सील किए गए इलाकों का दौरा किया। SSP के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकना है। पुलिस को सख्त इकदाम करने की भी इजाजत दी गई है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस थी और इसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया गया है, जिसमें हमने जो अशरफिया कॉलोनी है जहाँ पे आप अभी खड़े हैं और पार्क रोड है यूनिवर्सिटी टाउन में, दानिशाबाद का इलाका है तहकाल में और फेज़ 2 का एक सेक्टर है जो हयाताबाद में है। उसमें हमने तकरीबन 300 के करीब हमारी नफरी लगी हुई है 2 शिफ्टों में। स्मार्ट लॉकडाउन का बुनियादी मकसद ये है कि ये क्लस्टर्स हैं जहाँ पे पिछले 15-20 दिनों में काफ़ी केसेस निकले हैं, पॉजिटिव केसेस।
तो इस सिलसिले में इसके अंदर जितनी भी दुकानें होंगी, ग्रोसरी और मेडिसिन के अलावा तमाम दुकानें बंद होंगी। जो मसाजिद होंगी उस पर SOP लागू होगी, जिसमें 5 से ज़्यादा नमाजियों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। तो अभी पेशावर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो 4 पॉइंट्स पे लगाया है। कोरोना के बढ़ते केसेस और फैलाव को रोकने के लिए इस्लामाबाद के सेक्टर्स G9, 2 और 3 बदस्तूर सील हैं। पुलिस और रेंजर्स SOPs पर अमल दरामद कराने में मसरूफ हैं। मजीद जान लेते हैं सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ G9-2 में और यहाँ पर G9-2 और G9-3 मरकज हैं। ये वो मरकज हैं, ये वो सेक्टर हैं जहाँ पर 300 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आने के बाद जो है इसको ज़िली इंतजामी की जानब से सील करने का फैसला किया गया था। और इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन मेरे कम दिखा सके, इस साइड पे इस्लामाबाद पुलिस के और रेंजर के एहलकार जो है वो तैनात है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये 2 सेक्टर G9-2 और G9-3 मुकम्मल तौर पर सील हैं। उसके साथ साथ इससे कबल जो है लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन से कबल जो है ऐलान भी किए गए थे और बताया गया था कि जो यहाँ के रिहायशी हैं वो मुकम्मल तौर पर अपना जाकर फूड वगैरह जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं उसके बाद, ताकि उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अभी भी इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, लेकिन जो है मेडिकल से जो मरीज हैं या जिन्होंने अद्वियात वगैरह लेनी है तो वो यहाँ पर आकर गुजर आ जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है अभी भी ज़िली इंतजामी की तरफ से कुछ और इलाके भी हैं जिनमें I-8 और I-10 उसके साथ साथ गौरी टाउन के हवाले से अगर बात की जाए तो गौरी टाउन फेज 1, 2, 3, 4 और VIP वो ऐसे फेज हैं जहाँ पर केसेस मुसलसल अब भी सामने आ रहे हैं। मुमकिन तौर पर इस तरह अगर और दिन लॉकडाउन रहा और इस तरह SOPs की वायलेशन रोकी गई तो मुमकिन तौर पर कोरोना के मजीद केसेस में कमी देखने में आएगी। सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। मुल्क भर की तरह कराची में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। शहर के अवामी मकामात के साथ साथ अस्पतालों के बाहर भी SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। आज बिल्कुल मुल्क के 20 शहरों की तरह कराची को भी हाई रिस्क करार दिया गया है कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से। कैमरामैन अगर दिखाएं कि ये सिविल अस्पताल है और सिविल अस्पताल कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसमें कोई भी एहतियाती तदाबीर नज़र नहीं आ रहे। लोग जो हैं वो सड़क पर फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, ना सोशल डिस्टेंस का ख्याल कर रहे हैं, ना ही उन्होंने ग्लव्स या मास्क या कोई और एहतियाती तदाबीर के हवाले से चीज़ इस्तेमाल की हो। ये सिविल अस्पताल का मेन गेट है, यहाँ से लोग पूरा दिन आते जाते हैं, पेशेंट्स को लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एहतियाती तदाबीर होने चाहिए हैं, जो इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर हुकूमत की जानिब से SOPs का जो है कहा गया है उस पर अमल दरामद होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। यही सूरत हाल है कराची के जना अस्पताल की और शहर के दीगर जो बड़े मार्केट्स हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। हुकूमत की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। इस वायरस से बचने के लिए वाहिद हल है कि वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, लेकिन अब भी शहरी जो हैं उसको संजीदा नहीं ले रहे। आज जो है शहर कायद को जो है कोरोना वायरस के मुतालिक हाई रिस्क पे करार दिया गया है। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों को भी दिया गया है। लाहौर में जो है मुख्तलिफ इलाके सील भी किए जा रहे हैं और इम्कान यह है कि कराची में भी जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो उन इलाकों को सील किया जाएगा। जी, कराची में इलाकों को सील किया जा रहा है। अशरफ सोलंकी अपडेट कर रहे थे। अशरफ, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि महकमा दाखिला सिंध ने होटल्स और रेस्टोरेंट से मुताल्लिक तरमीमी हुक्मनामा जारी कर दिया। अब हफ्ते और इतवार को भी कारोबार कर सकेंगे। महकमा दाखिला सिंध के जारी करदा नए तरमीमी हुक्मनामे के मुताबिक सिंध में होटल्स और रेस्टोरेंट्स हफ्ता और इतवार को भी कारोबार कर सकेंगे। रेस्टोरेंट्स और कैफे के लिए टेक अवे के औकात कार शाम 7 बजे तक होंगे। रेस्टोरेंट्स और कैफे से होम डिलीवरी सर्विस रात 10 बजे तक होगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक होटल्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 1,48,921 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 111 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,839 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 25,015 नए टेस्ट किए गए। 5,248 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई। मुल्क भर में अब तक 9,22,665 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। पंजाब में 55,878, सिंध में 55,581, खैबर पख्तूनख्वा में 18,472, बलोचिस्तान में 8,327, गिलगित बल्तिस्तान में 1,143, इस्लामाबाद में 8,857, जबकि आजाद कश्मीर में 663 केसेस रिपोर्ट हुए।
पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 111 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 2839 हो गई। पंजाब में 1081, सिंध में 853, खैबर पख्तूनख्वा में 707, गिलगित बल्तिस्तान में 17, बलूचिस्तान में 85 और आजाद कश्मीर में 13 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 56,390 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के खौफ से सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में डॉक्टर्स 25 से ज्यादा क्लिनिक बंद करके घरों में आइसोलेट हो गए। मौसमियाती बीमारियों के लिए निजी क्लिनिक्स पर चेकअप करवाने के लिए जाने वाले मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे अजीम शहजाद। कोरोना वायरस के खौफ ने निजी क्लिनिक्स पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर खौफ की फिजा कायम कर दी है। मौसमियाती बीमारियों के लिए निजी क्लिनिक्स पर डॉक्टरों को चेकअप करवाने के लिए जाने वाले मरीजों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सर मसला है कि प्राइवेट क्लिनिक जिन्ने भी डॉक्टर है क्लिनिक बंद करके घर चले गए। कोरोना डरते आए बाहर नहीं कर रहे, असं मरीज लै कितने जाइए। सानू बहुत परेशानी बहुत मसाला सामना आया। बहुत सारे पेशेंट ने जो घर बीमार पड़े ने। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मसीहाओं के कोरोना वबा के खौफ से 25 से ज्यादा क्लिनिक बंद कर देना इनके पेशे की नफी करता है। इस मुश्किल घड़ी में इन मसीहाओं को अपना अहम किरदार अदा करने के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ना चाहिए। भाई राती भाई बीमार हो गया, क्लिनिक तो लैके गए, सारे क्लिनिक बंद ने, किसी पासे जाने कहने बंद है, डॉक्टर कोई लभदा नहीं पिया, लिहाजा ਇਹਦਾ ਕੋਈ सदभाव किया जाए। बड़े परेशान ने मरीज, सारे घर पे ने, जिथे जाने सारे क्लिनिक बंद ने। जिस तरह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, इसी तरह निजी क्लिनिक्स पर मौजूद डॉक्टरों को अपना फराइज मनसबी अदा करना चाहिए। सियालकोट के डॉक्टर्स ने अपने आप को आइसोलेट करके सियालकोट के मरीजों को जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़ दिया। मोहम्मद अजीम शहजाद, सच न्यूज, सियालकोट। कराची के इलाके खारादर में पुरस्कार अंदाज में 3 बच्चों के जाँ बहक होने की वजूहात सामने आ गई। बच्चों ने आइसक्रीम और बर्गर खाया था। बुरसा की जानिब से कानूनी कार्रवाई करने से इनकार के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के लिए मुद्दई को ढूंढना शुरू कर दिया। कराची के इलाके खारादर में 3 बच्चों की पुरस्कार हलाकत की तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले तीनों बच्चे सगे बहन भाई हैं। बच्चों में 11 साल आयजा, 8 साल साद और 2 साल सफा शामिल हैं। बच्चों के लवाहिकीन ने पुलिस को इब्तिदाई बयान दिया कि बिजनेस रोड से बच्चों को बर्गर खिलाया था, उसके अलावा घर पर भी खाना पकाया गया था। पुलिस का मौक़िफ़ है कि बच्चों की मौत के हवाले से लवाहिकीन का तफसीली बयान होना बाकी है। घर में कीड़े मार दवा का स्प्रे होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। बच्चों का वालिद काम के सिलसिले में कोयटा गया हुआ था। बुरसा ने बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के बच्चों की तदफीन कर दी और मजीद कानूनी कार्रवाई करने से भी इनकार कर दिया। खारादर में जहरीला खाना खाने से 3 बच्चों की मौत फूड अथॉरिटी की गफलत है या कुछ और, पुलिस हर जाविये से तहकीकात कर रही है। एसपी सिटी डॉक्टर सुमैर ने मीडिया को बताया कि हलाकत का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए ताहाल लवाहिकीन ने राबता नहीं किया। उसूली तौर पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया या सिंध फूड अथॉरिटी की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बच्चों समेत मुकम्मल फैमिली ने 14 जून की रात बर्गर खरीद कर खाए। 15 जून की सुबह 6 बजे बच्चों की हालत खराब होना शुरू हुई। बच्चों को खारादर जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। खारादर जनरल अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने तिबी मुआयने के बाद बच्चों को दवा देकर घर रवाना कर दिया। कुछ घंटों बाद बच्चों की तबीयत दोबारा बिगड़ी। बच्चों को दोबारा खारादर जनरल अस्पताल ले जाया गया। एसपी सिटी का मजीद कहना था कि अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल इंतजामिया ने 2 बच्चों की मौत की तस्दीक की और तीसरे बच्चे को ऑक्सीजन के लिए जिना अस्पताल रेफर किया। जिना अस्पताल मुंतकली के दौरान तीसरा बच्चा भी दम तोड़ गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम का अनोखा ड्रॉप सीन, जिसको लूटने गए थे उसको गले लगा लिया। कराची में सोशल मीडिया पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स की अनोखी वीडियो वायरल हो गई। अता हुसैन से मजीद जानेंगे। अता, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स की एक अनोखी वीडियो वायरल हुई है। मुलजिमान जिसको लूटने गए थे उसी को गले लगा लिया है। वीडियो में डिलीवरी बॉय को पैसे लेकर देखा जा सकता है कि जैसे ही डिलीवरी बॉय ने पैसे लेकर मोटरसाइकिल पर बैठा तो मुलजिमान पहुंचे और राइडर ने मुलजिमान को कुछ कहा और रोने लग गया। मुलजिमान ने राइडर से ली हुई चीजें वापस की और गले लगा लिया। मोटरसाइकिल चलाने वाले मुलजिम ने भी राइडर से हाथ मिलाया, जिसके बाद मुलजिमान जो है वो उसको चीजें वापस करने के बाद फरार हो गया। जी बहुत शुक्रिया आता आपका। सिंध के 3 बड़े अस्पतालों का इंतजाम कौन संभालेगा? मामला एक बार फिर गड़बड़ हो गया। चंद रोज कबल वफाक ने तीनों अस्पतालों को टेक ओवर करने का फैसला किया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रद्द अमल में सिंध ने फिर तीनों अस्पतालों को कंट्रोल सूबे के सुपुर्द करने का मुतालबा कर दिया।
सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब और कौमी इदारा बराए अतफाल सेहत को सिंध हुकूमत के मातहत करने का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत ने 9 साल तवील कानूनी जंग जारी रहने के बाद फिर से कानूनी जंग जारी रखने का भी इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक तीनों अस्पतालों को विफाक के सुपुर्द कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। लेकिन सूबाई हुकूमत ने विफाक के नोटिफिकेशन पर रद्द अमल में एक बार फिर सिंध हुकूमत के मातहत किए जाने का मुतालबा कर दिया। सूबा सिंध के 3 बड़े अस्पताल, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब, कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल और जना अस्पताल के सरबराहान ने अस्पतालों के मामलात सूबा सिंध या विफाकी हुकूमत के मातहत होने के फैसले में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया है। फैसले में ताखीर होने से अस्पताल के इंतजामी उमूर मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। मुतालबा किया कि अस्पतालों की मुंतकली का हतमी फैसला जल्द किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि इस मुश्किल तरीन वक्त में भी विफाकी हुकूमत गैर संजीदा फैसले कर रही है। लगता है विफाकी हुकूमत कोरोना से नहीं बल्कि सिंध हुकूमत से लड़ना चाहती है। कोरोना वायरस के हवाले से विफाकी हुकूमत ने आवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया है, लिहाजा आवाम अपनी और अपने अहल खाना की हिफाजत खुद करें। एक बार फिर विफाक का सिंध के 3 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल संभालने का फैसला किया है, जो समझ से बालातर है। कैसा भी लॉकडाउन हो, विफाकी हुकूमत एक्शन ले, हम साथ खड़े होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में बैरिस्टर फरोग नसीम ने रेफरेंस के मामले पर मुशावरत के लिए कल तक का वक्त मांग लिया है। सहरिश खान से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी सहरिश। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पर सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर की आईनी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस सुमता बंदयाल की सरबराही में अदालत उस्मा के फुल कोर्ट ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस सुमता बंदयाल का कहना था कि दरख्वास्त गुजार काजी फायज ने बदनीयती और गैर कानूनी तरीके से शवाहिद इकट्ठे करने का इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया। उनका ये कहना था कि रेफरेंस में कानूनी नकाइस मौजूद हैं और इस तरह की आम मुकदमात में अगर अमूमी गलतियां होती हैं तो उनके ऊपर मुकदमात खारिज कर दिए जाते हैं। उनका ये कहना था कि अगर रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। मजीद उनका ये भी कहना था कि अभी तक रेफरेंस में खामियां मौजूद है। लंदन की जायदादों की मलकियत तस्लीम शुदा है और इस केस के अंदर सवाल जायदाद की खरीदारी का। उनका ये भी कहना था कि दरख्वास्त गुजार काजी फायज ने जायदादों के वसाइल खरीदारी बताने से भी इनकार नहीं किया। मजीद इसके बाद अदालत उस्मा का कहना था कि मुमकिन है कि पहले FPR को मामले पर फैसला करने के लिए दिया जाए और वहाँ पर फैसला अगर उनकी अहलिया के खिलाफ आते तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जा सकता है। जिसके ऊपर हुकूमत के वकील फरोग नसीम का कहना था कि FPR को फैसला करने का अगर इख्तियार दिया जाएगा तो उसका टाइम फ्रेम क्या होगा और FPR पर मामला छोड़ दिया जाए तो टैक्स अथॉरिटी को कितना वक्त दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि वो उस मामले के ऊपर वजीर आजम और सदर मुमलिकत से मशावरत करना चाहते हैं, इसके लिए उनको वक्त दिया जाए। जिसके ऊपर जस्टिस सुमता बंदयाल की उनको जवाब दिया कि FPR को ये कह देंगे कि छुट्टियों में इस मामले पर फैसला करें। उनका ये भी कहना था कि इस मामले के ऊपर पहले आप वजीर आजम और सदर से हिदायत लेने और अगर उनकी हिदायत मंफी में आती हैं तो दलाइल दे दें। इसके बाद केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। सहरिश खान अपडेट कर रही थी। सहरिश, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर और लीगी MNA बरजेस ताहिर भी नैब के रडार पर आ गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने बरजेस ताहिर को आज जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। नैब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की इंक्वायरी की जा रही है। बरजेस ताहिर को असासों की तफसीलात हमरा लाने की हिदायत की गई है। लीगी रहनुमा के असासों की तफसीलात इकट्ठी करने के लिए इदारों को मरासले भी लिखे जाएंगे। बरजेस ताहिर को 8 जून को तलबी का नोटिस भेजा गया था। लीगी MNA और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर सलीम गोराया समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी में मोहसिन शाहनवाज रांझा को भी तलब कर रखा है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम बिलाल कदवाई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने समाअत की। शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज एडवोकेट ने हाजिरी लगवाई, जबकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद अदालत में पेश हुए। अदालत ने शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम बिलाल कदवाई के पेश न होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और नैब के मजीद गवाहान को तलब करते हुए समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत आशियाना रेफरेंस में अब तक 11 गवाहान के बयानात कलमबंद कर चुकी है। वफाकी दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा मजदूर तबका मुतासिर हुआ है। पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी तो क्या दिहाड़ी भी नहीं मिल रही कि सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सके। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। जी असलम।
जी, इस्लामाबाद में लॉकडाउन के बायस जो सूरत हाल है उसमें एक मजदूर तबका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको एक तो मजदूरी नहीं मिल रही और दूसरा ये है कि वो सारा दिन बैठे रहते हैं, उनको ना यहाँ पे कोई मजदूरी मिलती है ना दिहाड़ी मिलती है, जिसकी वजह से वो खाने पीने से भी काफ़ी ज़्यादा तंग है। हमारे साथ इस वक्त कुछ मजदूर मौजूद हैं जिनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप ये बताएँ कि आप क्या करते हैं, आपकी तालीम क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं FA की हुई है। हम भर्ती के लिए जहाँ भी जाते हैं उधर हमें भर्ती नहीं मिल रही है और इस वजह से मजदूरी की तरह इधर आए हैं। मजदूरी की तलाश में इधर कोई हमारा काम नहीं लगता, 4-5 दिन इधर बैठे रहते हैं और काम भी नहीं होता। और लॉकडाउन की वजह से इधर हमें कोई न कोई सिस्टम बना दिया जाए ताकि हम रोजी लायक हो सके। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इन्होंने कोई तालीम भी हासिल की हुई है, ताम इनको जो है वो नौकरी नहीं मिल रही और उनको यहाँ पे मजदूरी भी इन दिनों में नहीं मिल रही। हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद मुझे जी, आपकी क्या मसाइल हैं? जी भाईजान बस यही मजदूरी वाला मसाइल है, सारी ना इो लगती पे हाजरी लगती है, ना काम लभदा है, ना रोटी के पैसे उन्होंने ना कशा असा बस बाय बाय कर सारा दिन जड़ा ना बस भुखे प्यासे जिंदगी गुजरते पे। क्या करूँ बस ये लॉकडाउन की बस असा कुछ नहीं कर सकते जड़ा है ना, तो आपको असा दसा सकते साढ़े को कशा का नहीं बात असा जरा है ना जी बिल्कुल। ये लोग जो है वो जनूबी पंजाब के इलाके से यहाँ मजदूरी की तलाश में, और इनका ये कहना है कि इनको खाने के भी मसला है। अब ये खाने पीने के हसूल के लिए भी इनको काफ़ी दिक्कत का सामना होता है। मजदूरी न होने की वजह से इनका हुकूमत से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये मुतालबा है कि उनके लिए इनके मसाइल जो है उनको हल किया जाए और मजदूर तबका जो है और दिहाड़ीदार तबका जो है उनके हवाले से इक़दाम किए जाए ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से रोटी कमा सके और अपने घर वालों को और अपना जो है पेट पाल सके। जी असलम खोकर आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर सरगोदा प्रेस क्लब में कोरोना वबा से बचने के लिए PMA महकमा सेहत और प्रेस क्लब के ताउन से आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सहाफियों को कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही फराहम करना है। मजीद बता रहे हैं मलिक आबिद। जी आबिद। जी बिल्कुल, अगर कोरोना वबा की बात की जाए तो कोरोना वबा जैसे जैसे फैल रही है उसके इस हिसाब से अगर बात की जाए सरगोदा महकमा सेहत और यहाँ पर PMA के ताउन से यहाँ पर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए वर्कशॉप दी गई है। इस वक्त हमारे PMA के सदर डॉक्टर सिकंदर साहब और DHQ टीचिंग हॉस्पिटल के यहाँ पर MS हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये वर्कशॉप का क्या मकसद है। आप बताएंगे जी, जो ये वर्कशॉप की गई है इसके हवाले से क्या आगाही देंगे आप? जी बिल्कुल, ये वर्कशॉप जो की गई है इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम जितने भी अहम तंजीमें हैं शहर में उनको बाकायदा ट्रेनिंग दें कि इस वबाई मरज़ से यानी कोरोना से किस तरह बचना है और किस तरह आगे कन्वे करना है, दूसरे लोगों को किस तरह बचाना है। हमारे साथ MS सरगोदा टीचिंग हॉस्पिटल के MS भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी आप बताएंगे कि एक तो ये वर्कशॉप के हवाले से बताइएगा, दूसरे जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो DHQ में इंतजाम किस हद तक किए गए हैं उसके हवाले से भी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्कशॉप के हवाले से ये तो बहुत अच्छा एक काम था जो PMA ने सहाफ़ियों के साथ मिलकर किया है। ज़ाहिर है इससे जो सहाफ़ियों की ट्रेनिंग होगी, इसके बचाव के जो तरीके उनको बताए गए हैं वो आम पब्लिक को भी पता चलेंगे और इससे बचाव में मदद मिलेगी। जहाँ तक इसके इलाज के लिए DHQ हॉस्पिटल सरगोदा में इंतजाम किए गए हैं तो उसमें ये है कि हमारे पास ऑलरेडी हमने कोई 84 बेड्स के आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं, जिसमें 10 बेड्स हमारे HDU के हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहिबान का कहना है कि सहाफ़ी हजरात के साथ साथ ताजर और दूसरी बरादरी भी इस आगाही से मुस्तफ़ीद होगी ताकि लोग जो हैं SOPs का ख्याल करें और इस वबा से बचे रहें। जी सही, बहुत शुक्रिया मलिक आबिद। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए बजट से जहां आम शहरी परेशान हैं तो वहीं सादकाबाद के रेलवे मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने बजट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। मजीद जानेंगे आसिफ अवान से। जी आसिफ। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए बजट में जो है वो मुलाजमीन को नजरअंदाज किया गया है। रेलवे मुलाजमीन सादकाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं, उनके अहदेदारान हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। ये जो IMF का बजट हुकूमत ने पेश किया है, रेलवे के मुलाजमीन इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, इसको नामंजूर करते हैं। इससे रेलवे मुलाजमीन में इंतहा दर्जे की बददिली और मायूसी पैदा हुई है। इस वबा के दौर में भी रेलवे के जो मुलाजमीन हैं 24-24 घंटे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे के रेल के पहिए को रवां दवा रखे हुए हैं। हुकूमत को चाहिए तो ये था कि रेल के मजदूरों को मराद देते, लेकिन उन्होंने उल्टा काम किया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो IMF की तरफ से बजट पेश किया गया है, ये हम रेलवे मुलाजमीन इसको मुस्तरद करते हैं। ये जो बजट पेश किया गया है, ये तो बादशाहों का बजट है। जो पहले ही खुशहाल थे वो मजीद खुशहाल हो गए हैं। बिल्कुल एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन जो हैं वो एहलकार जो रेलवे के मुलाजमीन हैं उनका कहना है कि बजट जो है वो बिल्कुल हमें नामंजूर है और ये बजट गुजरा के लिए पेश किया गया है, ना कि गरीब आवाम के लिए। जी आसिफ अवान आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा दाखिला सिंध ने होटल्स और रेस्टोरेंट से मुताल्लिक तरमीमी हुक्मनामा जारी कर दिया। अब हफ्ते और इतवार को भी कारोबार कर सकेंगे। महकमा दाखिला सिंध के जारी करदा नए तरमीमी हुक्मनामा के मुताबिक सिंध में होटल्स और रेस्टोरेंट्स हफ्ता इतवार को भी कारोबार कर सकेंगे। रेस्टोरेंट्स और कैफे के लिए टेक ओवर के औकात कार शाम 7 बजे तक होंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स कैफे से होम डिलीवरी सर्विस रात 10 बजे तक होगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक होटल्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स और SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। ईरान बॉर्डर के सील होने से आम की तरसील में रुकावट पर ज़राई मसनूआत की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। तफ्तान में NDMA की जानिब से 11 एकड़ रकबे पर कंटेनर सिटी करंतना सेंटर का काम भी जारी है। अब तक 300 से ज्यादा कंटेनर लगाए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के बाइस इक्तसादी मामलात शदीद मुतासर, आम की बरामदात में कमी हुई है। ज़राई मसनूआत की खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि ईरान बॉर्डर का सील होना आम की तरसील में रुकावट है। कमेटी ने मामले पर वफाकी वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। कमेटी अरकान ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर आम की एक्सपोर्ट कम न हो जाए। वफाकी वजीर सिविल एविएशन गुलाम सदर खान की तरफ से कमेटी को बताया गया कि PIA निजी एयरलाइंस के मुकाबले में एक्सपोर्टर से सामान की मद में कम किराया लेगी। वफाकी वजीर फखर इमाम कहते हैं 1,30,000 टन आम बैरून मुल्क जाता है। मौजूदा सूरत हाल में बरामदात में इजाफा इंतहाई जरूरी है। उधर मैंगो एक्सपोर्टर खालिद इजाज कुरैशी ने साई TV को बताया कि आम की एक्सपोर्ट मामूल के मुताबिक 30 से 35,000 टन से कम होकर 14 से 15,000 टन पर पहुंच गई है। रुकावटों में से एक ईरान बॉर्डर का बंद होना है। इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट इस वक्त 35,000 टन एक्सपोर्ट हो जाती है, लेकिन वो कम होकर इस वक्त 14 से 15,000 टन पर आ गई है। इसमें एक तो ईरान वाला बॉर्डर का इशू है, यानी क्यों गवर्नमेंट उसको रेजिस्ट किया हुआ है 3 दिन के लिए। उन्होंने PIA की जानब से किराया जायद लेने पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानब पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में जायरीन के लिए NDMA के तावन से हुकूमत बलोचिस्तान कंटेनर सिटी बना रही है, जो कि 11 एकड़ रकबे पर मुहित है, जिसमें बेयक वक्त 600 अफराद को करंतना की गुंजाइश मौजूद होगी। ये कंटेनर सिटी तमाम सहूलियात से आरास्ता मुनफरिद किस्म का पहला मंसूबा है। कंटेनर सिटी में टफ टाइल का काम भी जारी है और सीवरेज के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली ने खाद सब्सिडी, आम बरामदात और PIA फ्रेट चार्जेस का नोटिस लिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने खाद और कीड़े मार अद्वियात के लिए सब्सिडी देने के तरीक़ाकार पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर नोटिस लिया। कमेटी ने पाकिस्तानी आम बरामद कुनंदगान की राह में हायल रुकावटें, खसूसन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए फ्रेट चार्जेस में इजाफा और तफ्तान बॉर्डर पर रसद के उमूर पर भी गौर किया। स्पीकर ने इस मामले का हल तलाश करने के लिए आज वफाकी वजीर दाखिला को कमेटी में मदऊ करने की हिदायत जारी की। स्पीकर ने वजीर तवानाई पर जोर दिया कि वो बिजली के नर्ख, ट्यूबवेलों के बिलों की किस्तों और किसानों के बिजली बिलों का फॉरेंसिक ऑडिट से मुताल्लिक किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। और अब बादल बरसने का इम्कान भी जाहिर नहीं किया गया, सूरज भी कहर बरसाएगा। रवां हफ्ते मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 15 से 21 जून तक मुल्क के तमाम मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी। 21 जून तक सुबह सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। दूसरी जानिब आइंदा 24 घंटे के दौरान सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। तमाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। जून का महीना हो और सख्त गर्मी में सड़क किनारे अगर गन्ने का रस दस्तयाब हो तो वो किसी नेमत से कम नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत में गन्ने के रस के स्टॉल्स पर शहरी गर्मी के तोड़ में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। सड़क किनारे जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे दुकानें जो स्टॉल जो है वो लगे हुए हैं और वहाँ पे जो है वो शहरी गर्मी का तोड़ जो है वो गन्ने के रस के जरिए करते हैं और आते जाते हुए जो है वो गन्ने का रस इस्तेमाल करते हैं। ठंडा ठार गन्ने का रस अगर सख्त गर्मी में दस्तयाब हो तो
शायद गर्मी का जो है वो किसी हद तक जोर टूट भी जाता है। इसी तरह की एक स्टॉल पे जो है वो मैं मौजूद हूँ, ये सड़क किनारे पार्क रोड पर मौजूद है और यहाँ पे जो है वो शहरी जो है वो गर्मी के तौर के लिए जो है वो आकर गन्ने का जूस इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो इस दुकानदार भाई से बात करूँगा और उनसे पूछूंगा कि शहरी जो है वो गर्मी में ज़्यादा आके रस इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में। भैया बताइएगा। ये पार्क रोड चट्टाबाता बस स्टॉप पे मैं गन्ने का रस लगाता हूँ। यहाँ मैं गर्मी में बहुत अच्छा काम होता है, लोग आते हैं दूर दूर से मेरे पास और गन्ने का खालिद जूस यहाँ दस्तियाब है, डिस्पोजेबल गिलास, नींबू और अदरक पुदीने के साथ। गन्ने का खालस रस यहाँ पे दस्तियाब है और शहरी जो है वो गर्मी के लिए आकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गर्मी का तौर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ठंडे मशरूबात में ही है। जी सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। और अब आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली आम के एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के मामले पर वजारत दाखिला के गैर तसल्ली बख्श जवाब पर बरहम हो गए हैं। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली आम के एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के मामले पर वजारत दाखिला के गैर तसल्ली बख्श जवाब पर बरहम हो गए। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर आन शराजी से। जी आन। अजी मानूर, देखिए बिल्कुल ये अहम इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के जेर सदारत हुआ और खसूसी तौर पे आम के एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल को हल करने का मामला इसमें जेरे बहस था। इजलास में वफाकी वज़ारत समेत अपोजिशन के अरकान भी शरीक हुए। उसके साथ साथ बॉर्डर पर आम के एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए आला हुकाम भी इस इजलास में शरीक थे। इस मौके पे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आम की बरामदार पर मसाइल को हल करने के लिए वजारत दाखिला का जवाब जो है वो गैर तसल्ली बख्श करार दिया और स्पीकर कौमी असम्बली इस गैर तसल्ली बख्श जवाब पर शदीद बरहम हुए और उनका कहना था कि कल तक मामले का हल निकाला जाए, 24 घंटों में जो है मसाइल को हल करके जवाब दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कल दोबारा ये इजलास तलब कर लिया है। इस मौका पे रिमार्क देते हुए स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि आम के एक्सपोर्ट के लिए बर वक्त फैसला ना किया गया तो मुल्क का नुकसान होगा। गुज़िश्ता 6 साल से पाकिस्तान की बरामदात कम हो रही है, हुकूमत हमारे साथ तावन करे। इस मौके पे एक्सपोर्टर का कहना था कि हमें आम के मोबाइल भिजवाने में मुश्किलात का सामना है। हम पूरी दुनिया में आम को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। PIA के जरिए आम के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नरखों में रियायत देने की जरूरत है। इस मौके पे कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर हवाबाजी सरवर खान ने कहा कि हम एक 777 जहाज जो है खास तौर पर आम को भेजने के लिए मुख्तस कर रहे हैं। नरखों में जितना मुमकिन हो सका कमी करेंगे। इस मौके पे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की तरफ से ज़राअत में खसूसी दिलचस्पी लेने पर उनका शुक्रिया अदा किया और उनका कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली किसानों की आवाज बने हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि मैं किसी भी सूरत किसानों का इस्तेसाल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी और ये बताएगा कि एक्सपोर्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत हमारे साथ ताउन करे, क्या हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स के साथ कोई ताउन नहीं किया कि हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्टर्स को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया? मनु, सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान और ईरान के माबैन तफ्तान बॉर्डर है वो कोरोना वायरस की बाइस जो है वो बंद है और इस अंदाज में जिस तरह पहले बार खुला रहता था इस अंदाज में नहीं खुला, बल्कि इसके लिए मखसूस दिन और मखसूस टाइम रखा गया है, जिसके बाइस क्योंकि आम पेरिशेबल गुड्स में आते हैं जो ज्यादा अरसा तक रखे नहीं जा सकते वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से तफ्तान बॉर्डर पे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के आम की एक बड़ी जो मिकदार है वो पड़ी है जो वहां पे खराब हो चुकी है और जो जा रही है वो खराब हो जाएगी। तो इस हवाले से जो एक्सपोर्टर है उनकी डिमांड है कि एक तो तफ्तान बॉर्डर को खोला जाए खास तौर पे एक्सपोर्ट के लिए, जबकि दूसरा हुकूमत तावन करे कि के रेट्स है वो बहुत ज्यादा है और PIA ज्यादा रेट्स में जो है एक्सपोर्टर का माल लेके जा रही है। तो ये दो वजूहत थी जिन पे एक्सपोर्टर काफी अरसे से इस मामले की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिला रहे थे। ताहम अब ये खसूसी कमेटी है ज़रई इस्लाहात और ज़रई मामलात के हवाले से जिसने ये मामला टेकअप किया है और गुज़िश्ता रोज वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को आज के लिए तलब किया गया था, ताहम वो आज इस इजलास में नहीं पहुंचे और सही, बहुत शुक्रिया अंशराजी।
मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के छोटे भाई इंतकाल कर गए। मरहूम दिल के आर्जे में मुब्तला थे। चंद रोज कबल दिल का बाईपास हुआ था। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी के भाई दार फानी से कूच कर गए। सैयद मुंतजर मेहदी नकवी दिल के आर्जे में मुब्तला और अस्पताल में जेर इलाज थे। मरहूम का हाल ही में दिल का बाईपास हुआ था और ऑपरेशन के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया था। मरहूम सैयद मुंतजर मेहदी नकवी की आज सुबह तबीयत बिगड़ गई थी, जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर न हो सके। मरहूम सैयद मुंतजर मेहदी नकवी अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के छोटे भाई थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। मरहूम सैयद मुंतजर मेहदी नकवी की तदफीन आज रात खानगढ़ में होगी। सच टीवी की पूरी टीम इस दुख और रंजो गम की इस घड़ी में अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करती है और बारगाहे खुदाबंदी में दुआ गो है कि सैयद मुंतजर मेहदी नकवी को जवारे मासूमीन में आला मुकाम अता फरमाए। और अब बात करेंगे भारतीय बर्बरियत की। वादी जन्नत नजीर में भारतीय जबर तशद्दुद बरकरार है। काबिज फौज ने मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। रियासती दहशतगर्दी की ताजा लहर के दौरान दर्जनों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दर्जनों घरों में लूटमार भी की गई। बुज़दिल भारतीय फौज ने शाम ढलते ही सफाकाना मिशन का आगाज कर दिया। रात भर गली गली नगर नगर शैतान सिर्फ अहलकार शिकार ढूंढते रहे। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कई मकानात लूटे गए। घरों में दंदनाते घुसाने वाले भारतीय फौजियों को नौजवानों ने रोका तो मुख्तलिफ मुकामात पर 3 नौजवानों को गोलियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया गया। वादी में आज भी इंसानियत सिस्किया लेने पर मजबूर है। खुराक और अद्वियात की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। कारोबार बंद होने से मैशत तबाह हो चुकी है। तालीमी इदारों पर भी ताले पड़े हैं। मौलिक वबा के हमले भी आजमाइश बने हुए हैं। वादी में इलाज की सहूलियात पर पाबंदी के बाइस वबा के शिकार अफराद की मालूमात इकट्ठा न की जा सकी। मोदी हुकूमत ने वादी में सहाफती और इंसानी हकूक की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। दुनिया भर में जहां कश्ती साजी एक जदीद सन्नत का रुख इख्तियार कर चुकी, वहीं कराची के साहिली इलाके में कश्ती साज आज भी अपने आबाओ अजदाद से सीखे हुए तरीके पर कश्ती साजी में मसरूफ हैं। माहीगीरी में इस्तेमाल होने वाली कश्तियां कैसे तैयार की जाती हैं, अता हुसैन की खसूसी रिपोर्ट देखिए। मछुआरे अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए कश्तियां तैयार करते हैं, लेकिन इन कारीगरों को कश्तियां तैयार करने में किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, आइए आपको दिखाते हैं। समंदर की मौजों का मुकाबला करती कश्तियां हुनरमंदों की महारत और सकाफत की अक्कासी करती नजर आती हैं। मशीनों पर कम इन्हिसार करते हुए ये माहिर फनकार हाथों से ही कश्तियां बनाते हैं और काम नस्ल दर नस्ल चलता चला आ रहा है। पहले तो कश्ती साजी के लिए लकड़ी के बड़े टुकड़ों को तख्तों की शक्ल में ढाला जाता है। इसके बाद इन्हें इंतहाई मुशक्कत से छील कर हमवार और पॉलिश के लायक बनाया जाता है, जिसके बाद इन तख्तों को कश्ती की शक्ल में जोड़ने का मरहला आता है, जो बजाते खुद एक मुशक्कत तलब काम है। इन सारे मराहिल से गुजर कर एक कश्ती पानी की लहरों का सीना चीर कर मछेरों का रिस्क तलाश करने के काबिल होती है। इसमें 3 किस्म की लकड़ी लगती है। नीचे तार होता है पेन का, तो ऊपर उसके हम लोग उसको बाड़ी बोलते हैं। इसके चलवोजे की लगती है। इसके अंदर जो ढांचा बनता है और फिर लकड़ियाँ लगती हैं, वो किकर की वगैरह की होती हैं। पहले लकड़ी काफ़ी सस्ती थी। आज से 8 साल 6 साल 7 साल पहले जो थी लकड़ी तकरीबन समझ लो जो चीज़ हम लोग को 1500 रुपये फीट मिलती थी, अभी वो 3500 से 4000 रुपये फीट मिल रही है। 20 फीट से 60 फीट की कश्ती तैयार करने में हफ्ते नहीं बल्कि महीनों लग जाते हैं। लकड़ी की कीमत और कश्ती के साइज के हिसाब से 8 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत आती है। कम से कम पूरा राज नीचे से ऊपर तक बना था 50 लाख से ऊपर आ जाता, क्योंकि इसके अंदर 12-14 आदमी इसमें काम करते हैं। 12-14 आदमी काम करते हैं। उसके ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई लकड़ी को काट रहा है, कोई नट बोल लगा रहा है, कोई खिला लगा रहा है। उसमें समझो 50 से 60 लाख रुपए पुरानी आ जाती है। जो नवी राज है उसमें आजकल महंगाई की वजह से कम 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख के ऊपर 1 लाख नीचे से लेकर नवा पूरा लाख खाली ढांचा मुकम्मल होता है। कश्ती बनाने के लिए अमूमन 3 से 4 लोग बैक वक्त काम पर लगे होते हैं, जबकि बड़ी कश्तियों की तैयारी में मजदूरों की तादाद 10 से 12 होती है।
मेहनत कशों को काम की मुनासबत से उजरत मिलती है जो 1000 से 1500 तक है। कम से कम जो मजदूर है 1000 रुपया रोज ले रहा है, कम से कम, बाकी 1500 तक चल रही है। हम 5 आदमी काम करते हैं, 6 आदमी काम करते हैं। इन 6 आदमी मुकम्मल लगे तो यानी 6 महीने के अंदर तैयार हो जाती है इस किश्ती के अंदर। ये क्योंकि ये छोटी किश्ती बड़ी नहीं है, बड़ी किश्ती को तो समझो लोग बहुत टाइम लगता है, साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। मजदूर कहते हैं कि छोटी कश्तियों के लिए वो मुकामी जंगलात से हासिल करदा लकड़ी खरीदते हैं, जबकि कश्ती का वो हिस्सा जो पानी के अंदर होता है इसके लिए मजबूत और महंगी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। एक लकड़ी बाहर से आती है अफ्रीका, जो बाहर लगती है, बाकी जो लकड़ियाँ होती हैं हमारे अपने पाकिस्तान की हैं, उसमें कीकर होता है, शीशम होता है और सफेदा होता है, वो सब लकड़ियाँ लगाते हैं। कश्ती साज साहिल समंदर पर ही कश्तियां तैयार करते हैं ताकि कश्तियों की तैयारी के बाद इन्हें समंदर के गहरे पानी में उतारने में कोई दिक्कत पेश न आए। पानी पर तैरती कश्तियां देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, मगर इस खूबसूरती का राज वो मेहनत कश हैं जो महीनों मुशक्कत के बाद कश्तियों को खूबसूरत शक्ल में ढालते हैं। दौर जदीद में जहां जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कश्तियां तैयार की जा रही हैं, वहीं कराची के मछेरों की सबसे बड़ी बस्ती इब्राहिम हैदरी में कारीगर आज भी कदीम रिवायती तरीकों से कश्तियां तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। खबर दें आपको, लद्दाख में चीनी फोर्सेस के साथ झड़प में भारतीय फौजी अफसर समेत 3 फौजी मारे गए हैं। लद्दाख में चीनी फोर्सेस के साथ झड़प हुई, भारतीय फौजी अफसर समेत 3 फौजी हलाक हो गए हैं। लद्दाख में चीनी फोर्सेस के साथ झड़प में भारतीय फौजी अफसर समेत 3 फौजी मारे गए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।